दोस्तों आज हम बात करने वाले एक ऐसे सवाल की जो हर भारतीय निवेशक के मन में घूम रहा है। गोल्ड वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट। इन तीनों में से सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट कौन सा है? दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। लाखों लोग अपनी जिंदगी की कमाई इन तीनों में से किसी एक में लगाते हैं। सोचते हैं कि यही तो असली धन कमाने का रास्ता है। लेकिन सच क्या है? कौन सा असल में पैसा बढ़ाता है, कौन सा रिस्क लेकर भी नींद हराम कर देता है और कौन सा महंगाई के आगे ढाल बनता है? आज हम इस पूरे मामले को रिपोर्ट्स, फैक्ट्स के साथ खोल कर रखेंगे। फंड्स इंडिया, एनएचबी, रेजिडेक्स, निफ्टी, टीआरआई जैसे सोर्स से निकले आंकड़ों के दम पर आज हम बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये एक्सप्लेनर आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले रिटर्न की तुलना करते हैं। पिछले 20 साल लगभग 2005 से 2025 तक का डेटा देखिए। गोल्ड ने कमाल कर दिया। CAGR करीब 15% रहा। मतलब अगर आपने 2005 में 1 लाख रुपए सोने में लगाए होते तो आज वो 16 लाख के आसपास होता। फंड्स इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड ने इक्विटी और रियल एस्टेट दोनों को पीछे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता, रुपए की कमजोरी और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी ने इसे बूस्ट दी। स्टॉक मार्केट, निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने शानदार खेला। CAGR 13.5% से 14% के करीब, यानी 1 लाख रुपए आज 12 से 15 लाख। कुछ रिपोर्ट्स में 14.6% भी दिखाया, लेकिन औसतन गोल्ड से थोड़ा पीछे। लेकिन ध्यान रखिए, ये टोटल रिटर्न है। डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट के साथ बिना रिस्क के इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलता। रियल एस्टेट सबसे पीछे। NHB, रेजिडेक्स और मेजर सिटी के डेटा से CAGR सिर्फ 7.7% से 8%। 1 लाख रुपए आज महज 4 से 4.5 लाख रुपए बनते। हाँ, कुछ प्राइम लोकेशन में ज्यादा मिला होगा, लेकिन औसतन रियल एस्टेट ने निराश किया। रेंटल इनकम मिलती है 2 से 4%, लेकिन कैपिटल ग्रोथ कमजोर रही। अब रिस्क की बात, यहां असली खेल है। स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है। 2008 क्रैश में 50 से 60% गिरावट आई। 2020 में भी डर लग गया था, लेकिन जो धैर्य रखता है वो लॉन्ग टर्म में जीतता है। रिस्क हाई लेकिन रिवॉर्ड भी हाई। गोल्ड मीडियम रिस्क, प्राइस ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्रैश में भी सुरक्षित रहता है। कोई कंपनी दिवालिया नहीं होती, बस ग्लोबल फैक्टर से प्रभावित होती है। शॉर्ट टर्म में 20 से 30% गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेबल है। रियल एस्टेट की बात करें, सबसे कम वॉलेटाइल लगता है, लेकिन रिस्क अलग तरह का। लिक्विडिटी जीरो, बिक वाले में महीनों लग जाते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, मेंटेनेंस, लीगल झंझट और लोकेशन गलत हुआ तो सालों तक घाटा। प्लस रेगुलेटरी चैलेंजेस यानी रेरा, GST ने पहले दर्द दिया। अब इन्फ्लेशन हेज, महंगाई से बचाव का सबसे बड़ा हथियार। गोल्ड यहां किंग है। पिछले 20 साल में इन्फ्लेशन औसत 6 से 7% से काफी ऊपर रहा। क्राइसिस, जियोपॉलिटिकल टेंशन या रुपया कमजोर होने पर गोल्ड चमकता है। यह असली सेफ हेवन है। स्टॉक मार्केट भी अच्छा हेज है। कंपनियां प्राइस बढ़ाती है, प्रॉफिट बढ़ाती है, डिविडेंड मिलता है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को कई गुना पीछे छोड़ देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में महंगाई बढ़ने पर गिर सकता है। रियल एस्टेट भी हेज माना जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंट महंगाई के साथ बढ़ते हैं, लेकिन पिछले 20 साल में इन्फ्लेशन से ज्यादा नहीं बढ़ा। कुछ सिटीज में अच्छा, लेकिन ओवरऑल कमजोर। तो सबसे पावरफुल कौन है? अगर प्योर रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो गोल्ड ने पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा कमाया, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले स्टॉक आगे रहते थे। स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म में सबसे पावरफुल है, जैसा एक्सपर्ट्स कहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चलते हैं और कंपाउंडिंग का जादू चलाते हैं। रियल एस्टेट अगर रेंट प्लस अच्छी लोकेशन हो तो ठीक, लेकिन एवरेज में सबसे कमजोर। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें, कोई एक सबसे बेस्ट नहीं है। डाइवर्सिफाई करो। 40% स्टॉक यानी म्यूचुअल फंड, ETF, 20 से 30% गोल्ड और 20 से 30% रियल एस्टेट, अगर कैश फ्लो अच्छा हो। दोस्तों पैसा कमाना आसान नहीं है, लेकिन स्मार्ट चॉइस से मुमकिन है। सोचो, रिसर्च करो और एक्शन लो। दोस्तों आपका क्या कहना है? हमें कमेंट्स में बताओ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह बिल्कुल नहीं है, इसलिए मार्केट पर नजर रखिए। जहां फायदा दिखता है वहां जोखिम भी उतना ही, इसलिए किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।